नमस्कार दोस्तों। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज से हम जहाँ पे छोड़े थे हम उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना था कि परसेंटेज क्या होती है और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ जैसे वहाँ पे हमने कौन सी चीज़ें देखी जिनका हर का मान हंस का मान हर से छोटा था, उन भिन्नों को किया था। अब हम उन भिन्नों को चेक करेंगे जिनका अंश बड़ा है किससे, हर से। जैसे 30/8 है, इसका क्या चेंज करना है हमें, कि इसको किस में चेंज करना, में परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको दो प्रकार से करेंगे, या तो हम इसे डायरेक्ट 100 से गुणा कर दें और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। तो यहाँ पे काटोगे तो क्या आएगा, 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार। इसमें कितनी बार गया, 25 बार। और 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 15 बार। ठीक, अब इसको 15 को इससे गुणा करो, 15 5 75 7 और 15 दूना 30, 30 और 7 37। तो ये कितना परसेंट हो गया, 375%। इसका दूसरा तरीका है हमें ज्ञात करने का, 30/8 है, तो 8 का भाग 30 के अंदर भाग दो, कितनी बार गया, 8 या 24 प्लस शेषफल कितना बच गया, 6/8। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें इसका कितना परसेंट बनता है, 3 का कितना परसेंट बनता है, 300। और यहाँ पे देखो कि जैसे ये लिख रखा 6 गुणा 1/8 लिख सकते हैं इसको, और 1/8 का कितना परसेंट होता है, 12.5%। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 300% प्लस 6 गुणा 12.5%। अब यहाँ पे कितना आया, 300%, यहाँ पे भी परसेंट का चिन्ह। तो 12 को 6 से गुणा किया, कितना आया, 12 5 60, 12 6 की 72, और इसको इसके ऊपर जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6/2। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न के अंदर जो संख्या पीछे वाली जो संख्या 6/2 है, तो जो नीचे हर में जो संख्या है वो किससे छोटी है, जो अंश में संख्या है उससे छोटी है। तो इसमें क्या होगा, 2 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 72 प्लस कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। कंप्लीट भाग जा रहा है, हम जोड़ का चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखो 300% प्लस इसको जोड़ो, कितना आया, 75, और कुल कितना हो गया, 375। या हमें इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग ऊपर जा रहा है तो ऊपर 3 और नीचे कितना, 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 300 प्लस 3/4, ये परसेंट। और अभी इसको मैंने परसेंट में चेंज नहीं किया। आपको पता होगा 3/4 का कुल कितना परसेंट होता है, 75%। मैंने पहले बताया था कि 1/4 का कितना परसेंट होता है, 25%। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75%। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 375%। तो हम इसे डायरेक्ट इस प्रकार से तोड़ के फिर कर सकते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट करने का। कुछ पर्सन इतने क्या हो जाते हैं, जटिल आते हैं, तो उनको इस रूप में तोड़कर हम हल करते हैं तो वो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेशन में ठीक था तो ये जल्दी हो गया था, लेकिन हमें हल किस रूप में करना है, इस रूप के अंदर हल करना है। इसी प्रकार जैसे 41/4, अब इसको क्या करेंगे, हमें परसेंट में चेंज करेंगे। तो परसेंट में चेंज करेंगे तो इसमें कितनी बार जा रहा है, 10 बार, प्लस शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो इसको इस रूप में लिख देंगे 10 प्लस 1/4। यहाँ पे 10 का कितना परसेंट हो गया, 1000। 1/4 का कितना होगा, 25%। तो कुल आंसर कितना आ गया, 1025%। इसी प्रकार 24/5, कितना, 24/5। तो आप इसको किस रूप में लिखोगे, 4 प्लस 4/5।
तो आपको पता है 4 का कितना परसेंट बनता है, 400 प्लस 4/5 का कितना बनता है, 1/5 का कितना बनता है 20, और ऊपर कितनी लिखी हुई संख्या उससे गुणा कर दो 20 को, कितना हो गया 80। तो हम इसे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, अब इतना लंबा नहीं करेंगे। वो लंबा इसलिए किया था कि हम आपको समझाने के लिए मैंने उस क्वेश्चन को क्या किया था, लंबा किया था। तो यहाँ पे कुल कितना परसेंट आ गया, 480। इसी प्रकार जैसे 73/10, अब इसको भिन्न को क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार गया 7, शेषफल कितना बच गया 3, तो 3 को ऊपर रख दो और भाग को, जिसका भाग देना है उसको नीचे रख दो। 7 का कुल कितना परसेंट बनता है, 700, प्लस 3 का कितना बनता है, 10 पर 3 है, 1/10 का कितना परसेंट है 10, और 3 का कितना हो जाएगा 30, तो कुल परसेंट कितना हो गया 730%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या करेंगे, प्रतिशत को हम किस में बदलेंगे, भिन्न के अंदर। जैसे 1% है, 1% को हम किस रूप में लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह उठाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। आपको मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहां पे लिख सकता हूं 1 × 1/100। तो यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 और बटा में 100। तो 1% का मतलब होता है 1/100। इसी प्रकार 2% का, तो 2% का होता है 2/100। इससे पहले भी मैंने बताया था कि परसेंट चिन्ह हटाते क्या आ जाएगा नीचे 100। या हमने पढ़ा था कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 पर वो संख्या कितनी है। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब है कि 100 पर वो कितनी है 2, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/100। 3% को लिखेंगे 3/100। 4%, तो 4% को लिखेंगे 4/100। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/50 भिन्न के रूप में। हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में ये भी संख्या है और ये भी, लेकिन हम इसे किस रूप में लिखेंगे, सरल भिन्न के रूप में। मतलब जो ऊपर नीचे जो संख्या कॉमन है उसे काट दें या हटा दें। यहाँ पे कोई कॉमन संख्या नहीं आ रही है, दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या। यहाँ पे किसका भाग जा रहा है 4 का, तो कितनी बार गया 25 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/25। अगली संख्या 5/100, तो 5% है, तो 5% का भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा 5/100। मतलब वो संख्या 100 पर कितनी है 5। इससे अगली संख्या 6%, तो 6% का मतलब है 6/100। या 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी, तो यहाँ पे बच जाएगा 3/50। या इसको दूसरे रूप में हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 × 2 और ब्रैकेट परसेंटेज। हमें याद है कि 2 का परसेंट भिन्न के अंदर क्या होता है 1/50। तो इस संख्या को लिखेंगे 3 × 1/50। जिसका कोई भी संख्या है और उसका गुणनखंड करने पर उसमें एक संख्या का हमें मान का पता है, तो और बची हुई संख्याओं को उनसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/50। जैसे 7% है, तो 7 का गुणनखंड नहीं होता, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 7/100। जैसे 8 है, 8/100, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2/100 भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हमें क्या लिख सकते हैं 4 × 2 भी लिख सकते हैं बटा में 100। तो हमें पता है कि 2 का मान हमें पता है कि 2 का मान कितना होता है, 2% का मान, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मैं भिन्न में लिख दिया डायरेक्ट ही। हाँ यहाँ पे देखो जैसे 8% है,
ठीक, 8% को क्या करेंगे, हमें भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो इसको इस रूप में लिख दें 4 गुणा 2%। हमें 2 का मान पता है, आखिर 2 का मान कितना होता है, 1/50। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 1/50, फिर 4 को गुणा कर देंगे 4/50। तो 2 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या जाएगा, 2/25। कितना आ जाएगा, 2/25। या हमें पता है 4 का मान कितना है, 1/25, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 1/25, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/25। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न के अंदर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो उसके गुणनखंड कर लेंगे और उनमें से एक मान का हमें मान रट के रखना है यहाँ पे, या फिर आपको नहीं आता है तो आप इनको कैसे करोगे, जैसे 8% है तो इसमें क्या करोगे, नीचे बटा में 100 लगा दो। किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलोगे तो उसके बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपको पता है 4 का भाग ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो 4 का भाग ऊपर कितनी बार गया, 2 बार, नीचे कितनी बार गया, 25 बार। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/25। इसी प्रकार जैसे 9% 9% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 9/100, कितना, 9/100। इसी प्रकार 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10/100। 10 का भाग ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/10। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या 100 से बड़ी है, जो संख्याएं 100 से बड़ी हैं उनको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे 116 सही 2/3 परसेंट में है और इसे हम किस में बदलना है, भिन्न में। तो इस प्रकार की संख्या को हम किस रूप में तोड़ेंगे, पहले तो इस संख्या को तोड़ दो, 100 + 16 सही 2/3 परसेंट। अब आपको पता है कि मैं इसको, चलो इसको, अब ये परसेंट का चिन्ह सभी के साथ लग जाएगा, 100% + 16 सही 2/3 परसेंट। अब आपको पता है कि 100% का मान कितना होता है, 1, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4। तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 1। लेकिन आपने फर्स्ट दिन कल हमने पढ़ा था कि 16 सही 2/3 परसेंट का मान कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 6। 1 के नीचे 1 मान लिया, तो 1 का भाग मैं 6 में देता हूँ, कितनी बार जाता है, 6 बार। 6 को मैं 1 से गुणा करता हूँ, 6 + 6 का भाग मैंने 6 में दिया, कितनी बार गए, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो कितना आ गया, 7/6। 16 सही 2/3 को, 16 सही 2/3 परसेंट को भिन्न में बदला तो क्या है, 7/6। 106 सही 2/3 को परसेंट में बदलो। तो यहां पे देखो, पहले इसको तोड़ेंगे, 100% + 6 सही 2/3 परसेंट। 1% का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। 6 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/15। कितना होता है, 1/15। अभी इसको जोड़ो, तो आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 15 के अंदर क्या जोड़ देंगे, हमें 1 जोड़ देंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, 16/15। अगर आपको जोड़ना नहीं आता डायरेक्ट, तो पहले इसके नीचे 1 मान लो। दोनों संख्याओं को मैंने क्या बना दिया, भिन्न में बना दिया। अब दोनों का क्या लो, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या लो जो 1 का भाग भी जाए और 15 का भाग भी चला जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाए। तो 1 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 15 का भाग जा रहा है। वैसे तो इससे बड़ी संख्याएं जैसे 30 भी है, 45 है, 60 है, 65 है, 75 है,
कितनी 75 है। लेकिन हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। छोटी से छोटी लेने पर क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो कम टाइम में होता है। तो यहाँ पे 1 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया, 15 बार। 15 को 1 से गुणा किया, कितना आया 15, प्लस 15 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गए 1 बार, और 1 से गुणा करने पर कितना है 1, तो 16/15। कितना आंसर आ गया, 16/15 आ गया। $333 सही 3/9 क्या है, परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, हमें भिन्न में चेंज करना है। तो पहले क्या करोगे, 100 से जो ऊपर संख्या है, मतलब उसको क्या करेंगे, हमें सैकड़ा वाली संख्या को अलग लिख दिया, और यहाँ पे जो दहाई की संख्याएं हैं उनको अलग लिख दिया हमने। 33 सही 3/9। अब यहाँ पे देखो कि 300% है, 33 सही 3/3 है। तो 300% को क्या करेंगे, हमें भिन्न के अंदर लिखेंगे। तो 300 का क्या आता है 3। अब आपको पता है कि 33 सही 3/9 है, तो आपने देखा होगा कि 1/9 का मान होता है 11 सही 1/3। मैं इसे ऊपर 3 से गुणा कर दूं तो इसका मान क्या आएगा, 33 सही 3/, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या था 1/9 का मान कितना है 11 से 1/9, तो यहाँ पे क्या आ गया 33 सही 3/9। तो इसका मान भिन्न में क्या होगा 3/9, कितना होगा 3/9। अब इनको जोड़ो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना है 9। 1 का भाग दिया, कितनी बार गया 1, 9 बार 9 को 3 से गुणा करो 27, प्लस 9 का दिया, कितनी बार गए 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो, कितना 3, तो कितना आ गया हमारा 30/9। कितना आंसर आ गया 30/9 आंसर आ गया। या इसमें 3 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं ये इतना ही जाएगा, ठीक है ना। वैसे संख्या कट के क्या आती है 10/9 आती है। भिन्न के अंदर क्या आ जाती है, कॉमन संख्या काटते हैं तो क्या आ जाती है 10/3। कितनी आती है 10/3। इसको आके और हल कर दिया हम, 3 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो 10/3 आ गया। इससे अगली संख्या जैसे 228 सही 4/7। कितना 228 सही 4/7। इसको क्या करो आप परसेंट में चेंज करो, सॉरी परसेंट में दे रखा है, इसमें भिन्न के अंदर चेंज करो। तो यहाँ पे संख्या को लिखेंगे 200 प्लस 28 सही 4/7%। तो यहाँ पे देखो कि 200 का भिन्न के अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस ये भी देखो भिन्न में बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि 2/1। ठीक है, प्रीमेय संख्या जो सभी प्रीमेय संख्या होते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, तो सभी संख्याएं क्या होती हैं भिन्न के रूप में होती हैं। लेकिन वो संख्या क्या हो जाती है, एक कंप्लीट संख्या आ जाती है, और एक भिन्न वो होती है जिनके अंदर वो कंप्लीट संख्या नहीं आती है। यहाँ पे देखो कि आपने पढ़ा होगा कि 1/7 बराबर 14 सही 2/7% था। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2/7 बराबर 28, 2 से गुणा करने पर 4/7 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मान कितना जाएगा 2/7। कितना आ गया 2/7। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 7। इसके नीचे में क्या मान लिया 1। अभी 1 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 7, और 7 को 2 से गुणा किया, कितना आया 14, प्लस 7 का दिया 1 बार और 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 16/7। कितना आ गया 16/7। इससे अगला प्रश्न है 103 सही 1/3 को किस में चेंज करना, हमें भिन्न के अंदर चेंज करना। पहले तो इस संख्या को तोड़ के लिख दो, 100 प्लस
3 सही 1/3। अब देखो 100% का मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 30। 3 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/30। कितना होता है 1/30। अब इसे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 30 जोड़ेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा 31/30। कितना आएगा 31 इससे अगला प्रश्न है 505 सही 5/19। इसको आप क्या करो भिन्न के अंदर चेंज करो। तो पहले इस संख्या को तोड़ो, 500 प्लस 5 सही 5/19। अब आपको पता है 500 का मान कितना आएगा 5, और यहाँ पे आपने देखा कि कितना भाग किसका भाग दे रहे हैं 19 का भाग दे रहे हैं। तो आपको आइडिया है कि 1/19 का मान कितना है 5 सही 5/19। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/19। तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा 19। 1 का भाग दिया कितनी बार गया 19। 19 को 5 से गुणा करो, 19 5 95, 19 5 95 प्लस 19 का भाग 19 में दिया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करो, तो यहाँ पे आंसर आ गया 96/19। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भिन्न को परसेंट को भिन्न में चेंज कर सकते हो, और परसेंट को भिन्न में चेंज कर दिया और भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं हम। अब हम क्या करते हैं प्रश्न करते हैं इनके। पहला प्रश्न है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%, यहाँ पे 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या गुणनचास 156 प्राप्त होती है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उस संख्या का कोई संख्या है और उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर वो संख्या कितनी प्राप्त होती है 1956। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे हम दो टाइप से हल करेंगे। पहले संख्या को क्या मानेंगे हम x, माना संख्या x है, ठीक। अब वो संख्या क्या थी x, और x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर वो संख्या कितनी प्राप्त हो रही थी 4956। तो x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर वो 4956 x प्लस, अब बताओ 16 सही 2/3% का भिन्न क्या है, मैंने कल लिखाया था। आप क्या करोगे, मैं प्रश्न कराऊंगा तो उस जो पेज मैंने कल लिखाया था उसको आप साइड में रखो। आप उसे जब भी मैं बोलूं उसका मान तुरंत देखना है, या तो पहले माइंड पर जोर देके ये सोचना उसका मान क्या है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो उस पन्ने में देखो, तो आप बार बार देखोगे तो वो आपके मान याद हो जाएगा। तो इसका मान है 1/6। तो यहाँ पे क्या था x से गुणा किया, या इसको इस रूप में लिख देता हूं x गुणा 1/6 बराबर 4956। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो एलसीएम कितना है 6, इसके नीचे कितना है 1,
1 का भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार। 6 को x से गुणा करो, 6x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 6 का भाग दिया 1 बार तो यहाँ पे आ गया x और बराबर में कितना, 4956। ये संख्या क्या हो जाएगी, इसके गुणा में चली जाएगी और यहाँ पे योग कितना आ जाएगा, 7x। तो 7x बराबर 4956 गुणा 6। तो 7 का अभी हमें मान किसका निकालना है, x का, तो इसके गुणा में जो संख्या उसको भी क्या कर देंगे, हमें भाग में भेज देंगे। तो 4956 गुणा 6/7। 7 का भाग दिया कितनी बार गया, 7 बार, फिर 0 आ गया, 7 8 56 तो कितना आ गया, 708। 6 से गुणा करो, 8 6 48, 4 का 4, 7 6 42। तो आंसर कितना आ गया, 4248। अगर किसी को भाग नहीं देना आता है तो वो यहां पे देख लो, 7 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार गया, 7 बार। 7 7 49, 0 5 उतारा, ठीक। अब भाग नहीं जा रहा है, जैसे हम संख्या 1 तो उतार लेते हैं, सेकंड संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 0 लगाते हैं और फिर 6 उतारते हैं, फिर कितनी बार गया, 8 बार। 7 8 56। इस प्रकार से मैंने बीच में यहाँ पे 0 लगाई, क्योंकि एक संख्या उतारी और उसका भाग नहीं जा रहा है, फिर दूसरी संख्या उतारते हैं तो हम 1 0 उतारते हैं। अब इसका सेकंड टाइप है, जैसे हमने लिखा कि उस संख्या के अंदर कितना जोड़ने पर आ रहा था, 16 सही 2/3 जोड़ने पर वो संख्या कितनी आ रही थी, 4956। पहले तो इस परसेंट को क्या करेंगे, हम भिन्न के अंदर लिखेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 1/6। ठीक। तो यहां पे देखो ये संख्या क्या है, मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या। तो यहां पे देखो आखिर 6 में से 1 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3। मतलब कोई संख्या 6 है और उसका 1, कोई संख्या क्या है, 6 है और उसका 1 क्या होता है, उसका कितना परसेंट होता है, 16 सही 2/3% होता है। 6 का 1 कितना परसेंट होता है, 16 सही 2/3% होता है। आपको दोबारा बता दूं, कोई संख्या 6 है, उसमें से एक संख्या हमने निकाली या उस पर एक संख्या मतलब एक अंक कितना होता है, कितना परसेंट होता है 6 का, वो 16 सही 2/3%। हमें प्रश्न में क्या कह रहा भाई, हमें एक संख्या प्राप्त हो गई, वो संख्या क्या है, 6, और उसमें हम 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 1, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 7। अभी दोबारा समझो, जैसे मैं इस संख्या को क्या मान लिया, कोई संख्या 6 थी तो उसे मैं क्या मान रहा हूं, अभी 100%। कितना मान रहा हूं, 100%। और 100 पर 6 पर 1 कितना परसेंट है, 16 सही 2/3%। कितना है, 16 सही 2/3। हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कोई संख्या है और उसका 16 सही 2/3% कितना मान होता है, 4956। तो इसका मतलब है कि 7 यूनिट का मान कितना होगा, 4956। यहां पे हम क्या मानेंगे इसे, यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना है, 4956। तो हम इसे लिखेंगे 7 यूनिट का मान 4956 है। तो मैं क्या करूंगा, 7 का भाग दे दूं, तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 708। मेरे को मान किसका निकालना है कि वो मूल संख्या कितनी थी, तो मैं उस संख्या को किससे गुणा करूंगा, 6 से। तो कितना आ गया, 4248। दोबारा समझो कि यहां पे क्या कह रहा था कि इस प्रश्न में क्या बोल रहा था कि कोई संख्या है जिसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर वो संख्या 4956 आती है। अब हमने 16 सही 2/3 को भिन्न के अंदर लिखा तो उसका मान होता है 1/6। तो यहाँ पे 1/6 का मतलब होता है कि कोई संख्या 6 है, उसमें से एक कितना, 6 का कितना परसेंट होता है, वो होता है 16 सही 2/3%। तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो गई
कितनी 6, और उसमें मैं एक जोड़ दूं कितना आएगा 7। तो एक कितना मान है 6 का 16 सही 2/3%। और हमें प्रश्न में भी ये बोल रहा है कि मूल संख्या में कितना जोड़ना, उस संख्या का 16 सही 2/3%। तो हमने यहाँ पे मूल संख्या कितनी है 100%, और 6 का एक कितना होता है 16 सही 2/3। तो प्रश्न अनुसार हमारा मान सही है। तो यहाँ पे मान कितना आया 7 यूनिट, और 7 यूनिट किसके बराबर था 4956 के बराबर। हम क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, सबसे पहले क्या करते हैं 1 यूनिट का मान निकालते हैं, फिर हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता पड़ा कि 6 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 6 एक मूल संख्या है तो हम उस संख्या से गुणा कर देंगे। आगे एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट किससे सिखाऊंगा आपको, भिन्न से सिखाऊंगा। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई संख्या थी और उसमें से खुद का कितना परसेंट घटा दिया 6 सही 2/3% घटाने पर वो संख्या कितनी प्राप्त होती है हमें 5670। तो वो मूल संख्या कितनी थी। तो 6 सही 2/3% को 6 सही 2/3% को क्या करेंगे, हमें भिन्न के अंदर लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, हमें भिन्न के अंदर लिखेंगे। तो इसका भिन्न कितना होता है 1/15। कितना होता है 1/15। अब यहाँ पे देखो कि मैंने सबसे पहले आपको परसेंट सिखाया था, उसके अंदर भिन्न बताया था, उसमें भी बताया था कि जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है वो मूल संख्या हो जाती है, या उसके कुल टुकड़े होते हैं तो वो एक मूल संख्या हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया है 15 एक मूल संख्या है, और उसमें से 15 का 1 क्या बोल रहा है, 15 का 1 कितना परसेंट है 6 सही 2/3। 15 का 1 कितना है 6 सही 2/3। अब हमें बोल रहा है कि प्रश्न में कि उसका मान कितना घटाना, हमें 6 सही 2/3% घटाना है। तो हमें संख्या मूल मिल गई, अको उसका 1 क्या होता है 6 सही 2/3। मतलब हमें संख्या क्या मिल गई, वो कोई संख्या थी तो वो संख्या में क्या कितनी मिल गई 15 मिल गई, और उसमें से 1 घटाते हैं 1, उसका मान कितना आता है 6 सही 2/3%। तो घटाने पर वो मान कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। तो 14 किस यूनिट के बराबर दे रखा है हमें 5670 के बराबर। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 14 का भाग दिया कितनी बार गया 14 चौक 56 0 और 14 पंजो 70। अब हमें इसे क्या करना, में मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या कितनी यूनिट है 15 यूनिट। तो 15 से हमें इसे गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा करने पर 15 5 15 6 की 90, 15 5 15 5 105, 10 0 और 15 चौक 60। सॉरी यहाँ पे 15 15 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया काउंट, मैं 7 बार बोल दिया। 15 5 75, 7 का 7, 15 चौका 60। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 6075। तो दोबारा समझने की कोशिश करना,
सबसे पहले क्या करेंगे, जो भिन्न परसेंट दे रखा है उसको क्या करेंगे, हम भिन्न के अंदर चेंज करेंगे। जो नीचे जो मान होता है वो क्या होता है कि कंप्लीट संख्या होती है, मतलब मूल संख्या होती है। ये क्या संख्या होती है, मूल संख्या होती है। और उसमें से एक, उसका कितना परसेंट है, 6.2/3% है। और पर्सन में हमें कह रहा है कि उस संख्या का 6.2/3% घटाने पर वो मान कितना आता है, 5670। तो यहाँ पे ये इसका मान कितना, 6.2/3%। तो मैं इसमें से ही घटा दूं तो इसका मान कितना आ गया, 14। अब 14 का मान कितना दे दिया, किसके बराबर होगा वो, 5670 के बराबर। अब हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 405। 15 यूनिट का मान कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे अगला प्रश्न, किसी संख्या में, अब मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, किसी संख्या में 11.1/9% जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर कितना मान प्राप्त होता है, 900। कितना मान प्राप्त होता है, 900। तो यहां पे देखो, पहले तो इसको भिन्न में चेंज करो, तो कितना मान आएगा, 1/9। ठीक, अब 9 का 1 कितना परसेंट होता है, 11.1/9। 9 का 1, 9 में से 1 निकालोगे या 9 पर 1 कितना परसेंट होता है, 11.1/9। और हमें प्रश्न में भी क्या बोल रहा है कि इतना जोड़ना है, तो 9 में कितना जोड़ दूं, मूल संख्या में कितना आ जाएगा, 10। और वो मान किसके बराबर है, 900 के बराबर। तो 10 का भाग दिया कितनी बार गया, 90। 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास, 90। हमें मान किसका निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या कौन सी होती है, जो नीचे लिखी हुई संख्या। तो हम इसे क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 90 गुणा 9, तो यहाँ पे आ गया 810 आंसर आ गया। तो वो संख्या कितनी थी, 810। इसमें दे दिया कि कोई संख्या में, यहां पे है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, यहां पे संख्या जुड़वा रहा है, पहले क्या जुड़वा रहा था हमारे पास, परसेंटेज। जोड़ने पर 444.4/9% प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या दे दिया, 930 जोड़ने पर कितना मान प्राप्त होता है, 444.4/9%। तो हम इस संख्या को भिन्न के अंदर लिख दें हैं, तो भिन्न के अंदर लिखेंगे तो इस संख्या को मैं तोड़ूंगा, जैसे लिखूंगा 400 + 44.4/9। तो ये परसेंट में है, तो 400% का मान कितना आएगा, 4 प्लस, यहां पे मान कितना आ रहा है हमारा, 4/9। कितना मान आ रहा है, 4/9। तो यहां पे देखो, इनको जोड़ो, यहां पे नीचे 1 आएगा, एलसीएम लेने पर कितना आया, 9। 1 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गया, 9 बार। 9 को 4 से गुणा करने पर कितना आया, 36 प्लस 9 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गए, 1 बार। और 1 को 4 से गुणा करने पर कितना आया, 4। तो यहां पे मान कितना आ गया हमारा, 40/9। क्या आ गया, 40/9। तो यहां पे हमने पहले भी मैंने बताया था कि जो नीचे लिखी हुई संख्या क्या होती है, मूल संख्या। क्या होती है, मूल संख्या। तो मैं इस संख्या को इस रूप में तोड़ दूं, 31 + 9/9।
वहां पे क्या है कि मूल संख्या में क्या जोड़ा गया है, 31, तभी तो 40 आया है कि इस यहां पे कोई संख्या क्या थी, मूल संख्या 9 थी, उसमें कितना जोड़ने पर कितना आ रहा है, 40। यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर 930 जोड़ने पर तो यहां पे 40 है, तो मूल संख्या में मैं क्या जोड़ा, 31, कितना जोड़ा, 31, और 31 मान किसके बराबर है, 930 के बराबर। तो 31, इसको इस रूप में लिख देंगे, 31 यूनिट का मान कितना आ गया, 930। 31 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। हमें मान किसका निकालना है, मूल संख्या का, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो मूल संख्या क्या थी, 27। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे कोई संख्या क्या थी, 9, और उसमें कोई संख्या जोड़ी गई है, तो जोड़ने पर वो मान कितना आ रहा है, 40। तो 40 कब आएगा, जब कोई संख्या 9 के अंदर 31 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, किसी संख्या में, तो किसी संख्या क्या थी, x, ठीक, और उसमें कितना जोड़ा गया, 930, कितना जोड़ा गया, 930, और जोड़ने पर उसका परसेंट बता रहा है, क्या बताया था, परसेंट, तो कितना आया था वो, 40 भिन्न के अंदर इसका परसेंट लिख देता हूं डायरेक्ट, इतना परसेंट मान होता है। तो आपको बता दूं कि जैसे मूल संख्या में कितना जोड़वा रहा है, 9, और वो किस यूनिट के बराबर आ रहा है, 31 यूनिट के बराबर आ रहा है। तो हम ये 31 का भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, उसे हम क्या कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर पर 116 सही 2/3% प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंदर, पहले से x मानकर भी हल कर सकते हैं, तो इसमें क्या मानेंगे, माना वो संख्या कितनी है, x है, और उसके अंदर में क्या जोड़ दिया, 16, कितना जोड़ा, 16, तो वो संख्या कितनी मिलती है, 116 सही 2/3% है, तो वह x की कितना मान मिलेगा, 116 सही 2/3%, ठीक। तो यहां पे तो जैसे संख्या वो ऐसे की वैसे उतार दो, इसको हल करो, तो पहले 100% प्लस 16 सही 2/3%, इनको भिन्न में बदलो, तो x गुणा इसका मान 1 प्लस इसका मान कितना आएगा, 1/6। अब इसको जोड़ने पर क्या आएगा, x प्लस 16 x गुणा 7/6, कितना आ गया, x गुणा 7/6। अब इस x को मैं इस साइड में देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 16 बराबर 7x/6 माइनस x, तो एलसीएम लेने पर 6 आया, 6 बाकी काटने पर क्या आ गया, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 7x माइनस 6x बराबर x/6, कितना आ गया, x/6। अब मैं इस 6 को x के किस में है, भाग में, तो मैं इस साइड में लेके आऊंगा, तो क्या आएगा, गुणा में, तो 16 गुणा 6, तो 16 पंजो 80 और 16 छिकी 96, तो कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 96। तो वो संख्या क्या थी, 96 थी।
ये तो था हमारा x मानकर हम हल करते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 116 सही 2/3% है, तो इसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। 16 सही 2/3%, तो 1 का मान कितना होता है, 100 का परसेंट का मान कितना होता है 1, और इसका मान कितना होता है 1/6, तो ये मान कितना हो गया 7/6। अब यहां पे देखो कि जो 6 है वो क्या है, एक मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या। तो मूल संख्या में हम कितना जोड़ा, तो मूल संख्या में हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 + 1 जोड़ने पर कितना आता है 7। तो मूल संख्या में कितना जोड़ा गया 1, और प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो किसी संख्या के अंदर कितना जोड़ रहे हैं हम 16, कितना जोड़ रहे हैं 16, तो वो 16 किस यूनिट के बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर 16, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 × 6, तो 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा 96। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मूल संख्या में कितनी यूनिट जोड़ रहा है, और वहाँ पे जोड़ रही जो संख्या उस यूनिट के बराबर रख देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन आता है जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उस पर्सन को उससे अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उसमें यही चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं। जैसे हम ट्रिक याद करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। जिस प्रकार पर्सन घूमता है हम भी उस प्रकार से घूम जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में में 21 जोड़ने पर 137 सही 1/2% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 137 सही 1/2% प्राप्त होता है। अब यहां पे देखो कि इस संख्या को क्या करेंगे, हमें किस में चेंज करेंगे, भिन्न के रूप में। तो 137 को पहले हम लिखेंगे 100 + 37 सही 1/2%। तो 100% का मान 1। अब 37 सही 1/2 का मान मैंने लिखाया था, कितना था 3/8। कितना था 3/8। अब इसको जोड़ो तो 8 या 24 + 3/8, तो मान कितना आ गया 27/8। कितना मान आ गया 27/8। तो हमें क्या चेक करना है कि उस मूल संख्या में कितना जोड़ा गया, उस मूल संख्या में कितना जोड़ा गया कि उसका मान कितना आ गया 27। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 + 19। कितना लिखेंगे 8 + 19। यहां पे मान चेंज कर लेना, यहां पे क्या है 8, सॉरी यहां पे मैंने गलत कर दिया ना जोड़, फास्ट करने के चक्रों में। यहां पे देखो 8, तो इसके नीचे 1 ले लिया, तो 8 + 3, तो यहां पे क्या आ गया 11/8। कितना आ गया 11/8। तो यहां पे देखो कि उस मूल संख्या में कितना जोड़ा गया है कि उसका मान कितना आ जाए 11, या मतलब 8 में कितना जोड़ा गया कि उसका मान कितना आ जाए 11। तो हम इस संख्या को इस रूप में लिख दें 8 + 3/8। कितना 8। तो यहां पे देखो कि जो 3 मान है जो किसके बराबर है 21, तो 8 के अंदर कितना जोड़ा गया था 3, और 3 मान किसके बराबर है 21 के बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे कि 3 यूनिट का मान कितना है 21। तो 3 का भाग देने पर मान कितना आएगा 7। कितना आ रहा है 7। तो हमें मान किसका निकालना है, मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी है 8, तो 8 से गुणा कर दो, 8 × 7 = 56। तो वह संख्या कितनी है 56।
इससे अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो कोई संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 166 सही 2/3% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 166 सही 2/3%। तो आप इस किस रूप में हल करोगे? पहले इस संख्या को भिन्न के अंदर चेंज करोगे, तो पहले लिखोगे 100 प्लस 66 सही 2/3, इनके परसेंट का चिन्ह लगा देना। तो 100% का मान कितना होता है? 1, और 66 सही 2/3 का मान 2/3। हल करो, कितना आया? 3, 5/3। इनको जोड़ने पर मान कितना आ रहा है? 5/3। तो यहां पे देखो कि वो मूल संख्या 3 थी और उसके अंदर हमने कितनी संख्या जोड़ने पर 5 आया? 2। कितने जोड़ने पर? 2 यूनिट जोड़ने पर मान कितना आ रहा है उसका? 5। और यहां पे वो संख्या जोड़ कौन सी रही हैं? 20 जोड़ रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। तो 2 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30। तो वह संख्या कितनी है? 30। इससे अगला प्रश्न है हमारा, 220 400 से कितना परसेंट कम है? 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? मतलब 220 400 से कितना परसेंट कम है? तो आपको बता दूं, मूल संख्या किस पर बात कर रहा है? 400 पर। किस संख्या पर बात कर रहा है? 400 पर। तो जिस संख्या पर बात करता है उसको क्या करते हैं? हमें नीचे लिखते हैं कितना प्रतिशत कम है। तो किस पर कर रहा है? 200 400 से। किस पर? 400 से। तो किस पर बात किया? 400 पर। कितना कम है? तो यहां पे कम है 180। अब आपने देखा कि यह संख्या किस में चेंज हो गई? भिन्न के रूप में चेंज हो गई। और आपको मैं बताया था कि भिन्न के अंदर जो संख्या और उसको हम परसेंट में चेंज करें तो क्या करते हैं? हम उसे 100 गुणा और परसेंट का चिन्ह। अब संख्या काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 4 का भाग इसके अंदर दो, कितनी बार गया? 4 बार। 2 बच गया, 0 उतार लिया, 4 पंजो 20। तो वो इससे कितनी परसेंट कम है? 45% कम है। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला था कि 220 400 से, तो जो संख्या जिस पर हो उसको हम क्या करेंगे? नीचे, और किसका मान निकालना है उसको रखेंगे हम ऊपर। वो संख्या किस में चेंज हो गई? भिन्न में। भिन्न में चेंज होते हैं, हम क्या करते हैं? उसको 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। अगला प्रश्न है 85 510 का कितना प्रतिशत है? अब इसी में डायरेक्ट बोल रहा है कितना प्रतिशत है। 85 510 का, तो हमें पूछ रहा है कि किस पर है। पहले क्वेश्चन आना चाहिए हमारे माइंड में, क्या प्रश्न आना चाहिए? किस पर? 510 पर। कौन? जो हम क्या करेंगे? भिन्न के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डंडा खींचेंगे। ठीक, यहां पे पूछेंगे किस पर, किस पर या किस में, या तो किस पर या किस में। ऊपर आएगा कौन, कौन। ऊपर पूछेगा कौन, तो 85। किस पर? 510 पर। कौन? 85। तो ये क्या बन गया? हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? हमें 100% से गुणा करते हैं। अब यहां पे देखो कोई कट रही है कि संख्या, इस 0 से ये कट रहा है। इसके नीचे किसका भाग जा रहा है? 17 का। 17 3 51 और 17 5 85। तो यहां पे आ गया हमारा 5 को 10 से गुणा किया, कितना आया? 50/3। 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 2 बच गया, 0 उतार लिया, 6 बार
और 2/3%। तो इसका आंसर क्या आ गया? 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न है 600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। तो पूछ रहे हैं कि किस पर 600 का 126, किसका? किसका भी आ सकता है, किसका? तो किसका है? 600 का। किसका? 600 का। कौन? 126। और हम परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 गुणा परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 1 बार। तो ये कितना परसेंट हो गया? 21% हो गया। इससे अगला प्रश्न है 3456 से 1428 कितना प्रतिशत कम है? यहां पे पूछ रहा है कि 3456 से 1428 कितना प्रतिशत कम है। पहले तो कम निकालो 3456 में से। क्या निकालोगे? 1428। तो निकालने पर क्या आया? 8। एक यहां पे कितना बच गया? 4, 4 में से 2, 0, 2, कितना आ गया? 2028। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डंडा खींचेंगे। फिर यहां पूछेंगे किस पर पूछ रहा है? 3456 पर। किस पर पूछ रहा है? 3456 पर। कितना कम है? तो 2028। तो यहां पे लिखेंगे 2028 गुणा 100%। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो यहां पे क्या जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 1728। और यहां पे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1014। फिर 2 का भाग जा रहा है, यहां पे कितनी बार गया? 9, 8, कितना बच गया? 6, 4। और यहां पे कितनी बार गया? 507। फिर 2 का दिया, 4, 3, 2। और यहां पे नहीं जा रहा है तो इसमें दे लो कितनी बार जा रहा है? 50 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 216। तो यहां पे कितनी बार गया? 25 बार। अब ये संख्या क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। 507 गुणा 2500 बटा 216। ये क्या था प्रश्न? कैलकुलेशन के अंदर बड़ा था। अब इनको गुणा करेंगे और 216 का भाग देंगे। तो 507 गुणा 25 बटा 216। तो 25 का पड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? 175। कितना मान आएगा? 175। कितना बच गया? 17 का 7, कितना बच गया? 1। और 25 का 5 बार बोला तो 125, 125 और 1 126। और इसके अंदर दे दो 216 का भाग। किसका भाग देना? 216 का। तो यहां पे देखो संख्या कितनी है? 1267। तो यहां पे कितनी बार जाएगा? 6 बार देते हैं तो
नहीं जाएगा, 5 बार 2, 6 पंजो 30, 3, 5 और 3 8 और 5 दूनी 10। यहां पे कितना आ गया 7, यहां पे कितना आ गया 8, 187, 5 उतार लो। अब इसमें कितनी बार जाएगा 7, 8 बार, तो 8 6 के 48, 4 8 4 12, 1 और 8 दूनी 16 और 1 17। कितना बच गया 15 में से 8 गया तो 7, 6 में से 4, यहां पे 1। अब संख्या आगे नहीं जा रही है तो इसको हम लिख देंगे 5858 सही 147/216%। थोड़ा ये क्या था कैलकुलेशन में लंबा था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 990 का 9 सही 1/11% प्लस 550 का 25%। अब आपने देखा यहां पे क्या आ रहा है का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो 990 का तो का मतलब हो गया गुणा का चिन्ह, और आपको इसकी फ्रैक्शन याद होगी कितनी है 1/11 प्लस 550 का मतलब गुणा, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। 11 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 9 बार और 0 प्लस 4 का भाग इसमें 2, 1 बार, 1 बच गया 3 बार, कितना बच गया 3 और 7 बार, और फिर कितना बच गया 2, तो यहां पे आ गया 137 सही 1/2। इनको जोड़ दो कितना आ रहा है, तो यहां पे इस संख्या को, इस प्रकार की संख्या को जोड़ोगे तो किस रूप में तोड़ोगे, पहले तो 137 को इस रूप में तोड़ दो और अब जोड़ लो 7 3 और 9 12 1 1 2, और इस संख्या को इसके पीछे उतार दो कितना आ गया 227 सही 1/2%। सॉरी परसेंट नहीं, संख्या का मान आ रहा है, परसेंट तो ऊपर है। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया 227 सही 1/2। दो 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, किस में से पूछ रहा है 200 में से, तो 200 को ऊपर लिख दो, कितना प्रतिशत कम है, जो संख्या कम है उसको क्या करते हैं हम बाकी निकालेंगे, तो कितना आएगा 44। 200 में से 156 बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा 44, तो यहाँ पे क्या आएगा 44। अब इसको हम परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं 100% से। 2 0 से 2 0, 2 का भाग दिया कितना आया 22%। तो ये क्या है 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है 22%। किससे से पूछ रहे हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हमें नीचे लगाते हैं। यहां पे दे दिया प्रश्न 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है,
तो यहाँ पे किस पे पूछ रहा है? 88 से, 88 से। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे क्या? 88 से कितना अधिक है? तो अधिक चेक करेंगे। 240 में से 88 बाकी निकाल दो। यहाँ पे कितना आया? 2, 3 बच गया। 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5 और 1, 152। कितना अधिक है? ठीक, यहां पे परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। तो यहां पे 4 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे, तो 4 का भाग दिया, यहां पे कितना आया? 22। 22 और यहां पे कितनी बार गया? 25। तो 22 का भाग इसमें जा रहा है क्या? 152 में। तो 2 से काट लो पहले, 11। यहां पे कितना आएगा? 7, 1 बच गया, 6। तो छिंदर में भाग नहीं जा रहा है। इन दोनों संख्याओं को क्या कर लो? गुणा कर लो। तो 76 गुणा 25/11। तो 25 छिक्की 150, 15 और 25 संते 175 और 15 190। तो 1900 के अंदर 11 का भाग दो। एक बार कितना बच गया? 8, 0 उतार लिया। 7 बार 3 बच गए, 0 उतार लिया 3। शेषफल कितना आ गया? ऊपर 7 और नीचे 11। तो कितना अधिक है? 173 सही 7/11%। सॉरी, यहां पे कितना आएगा? 2। 30 बचा था ना वहां पे, तो 22 बार गया ना, तो यहाँ पे आए 172 सही 172 सही 7/11%। अगला प्रश्न है 840 260 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो किस पर? 260 पर। कितना अधिक है इसको बाहर निकाल लो। 260 में से कितना आया? 0। 14 में 6 जाएगा तो 8। यहां पे कितना बच गया? 7। 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 5। जोड़ के देख लो। 0, 8, 6, 14, 5 और 1, 7। तो यहां पे कितना आएगा? 580 गुणा 100%। 0 से 0 कट रहा है, ठीक। 2 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, यहां पे 13 और यहां पे कितना आ रहा है? 29। 100 से गुणा कर लो और बटा में 13। अब 2900 के अंदर 13 का भाग दो, कितनी बार जाता है? 13 दूना 26। 2 कितना बच गया? 3, 0, 2 कितना आया? 26। 4, 0, 13 3 39 कितना आया? 1। तो यहां पे मान कितना आ गया? 223 सही 1/13% अधिक है। कितना? 223 सही 1/13%। अगला प्रश्न है 5400 का 5 सही 5/9% का। तो आपको पता है 5400 को जैसे वैसे की वैसे उतार दो। का मतलब है गुणा, ठीक। और 5 सही 5/9% का मान हमने क्या फटा था? 1/18। कितना फटा था? 1/18। अब इसका क्या होता है? भाग जा रहा है क्या? तो कितनी बार गया? 3 बार। तो आंसर कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। आपको इस प्रकार की क्या है संख्याओं, परसेंट का क्या याद रखना है? फ्रैक्शन याद रखना है। तो आपका प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। आपको देखते हैं, आपको पता पड़ गया ये कितना है?
1/18। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में तुरंत नजर के अंदर देखते क्या आ गया, किसका मान कितना है, 1/18। 18 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार। उत्तर कितना आ गया, 300 आ गया। तो डायरेक्ट हम उत्तर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है 4800 का 4 सही 1/6%। तो इसको कैसे हल करोगे, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका कितना फ्रैक्शन, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/24। कितना होता है, 1/24। 24 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार। आंसर कितना आ गया, 200। इससे अगला प्रश्न है 5100। अगला प्रश्न है 5100 का 5 सही 15/17%। तो इसका फ्रैक्शन कितना है, तो हमें देखते ही याद आ जाना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन है 1/17। यहाँ पे नीचे कितना है, 17 है। तो नीचे 17 है तो इसका मतलब वो संख्या किसके गुणनांक में, 17 के गुणनांक में कोई संख्या है। या तो 17 का होगा, या 34 का होगा, या 51 का होगा। तो आपको नजर आ गया 17। तो तुरंत आपको पता है कि 34 के अंदर भाग देंगे, 34 का भाग 100 में देंगे तो 5 बार तो नहीं जा सकता। तो लगभग ये आंसर किसका है, 17 का है। तो 17 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इसका आंसर कितना आ गया, 300 आ गया। तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे परसेंटेज के। ठीक।